अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि लारावेल में हम किसी भी क्यूरी को जो है वो कैसे डिबग कर सकते हैं। डिबगिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्यूरी क्या लिख रहे हैं, हमारी क्यूरी में क्या मसले मसाइल आ सकते हैं और उन मसले मसाइल को जो है हम कैसे हल करेंगे। तो डिबगिंग आपकी एक कोडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी डिबगिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जितने भी इश्यूज अगर आते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है वो फिक्स कर दिए जाएं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि लारावेल में क्यूरी को जो है वो कैसे डिबग किया जाता है। क्यूरी मीन्स जब भी हम कोई चीज डेटाबेस से रीड करते हैं, क्यूरी करते हैं, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे हम अपनी स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं। मैंने सबसे पहले एक यहाँ पे क्यूरी लॉग के नाम से एक राउट जो है वो बना दिया है और सेम यहाँ पे अपने कंट्रोलर में जो पोस्ट कंट्रोलर है उसमें एक मेथड जो है बना दिया है क्यूरी लॉग के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना मेथड लिख लेते हैं रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए। हम यहाँ ब्राउजर में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 जो है पोस्ट अवेलेबल हैं। इसको और रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको टू अरे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 4 पोस्ट मौजूद हैं, लेकिन इसकी क्यूरी क्या बनी है। तो सबसे पहला तरीका जो इजी है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू एसक्यूएल एक मेथड ये है। पोस्ट को जो है आप dd कर दें तो हम ब्राउजर में जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्यूरी जो है ये बन रही है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेयर की कंडीशन ऐड कर देता हूँ, वेयर id इज ग्रेटर देन 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे जो है कोई ना कोई वैल्यू पास होगी। इसका दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है। इसमें हम क्या करेंगे, db enable query log। db यहाँ पे हमने ऊपर कॉल कर लिया। db का जो फसाद है वो कॉल हो गया। enable query log हम लारावेल को बता रहे हैं कि जी आप query log जो है वो enable कर लें। यहाँ पे क्या किया है, सिंपली हमने अपनी एक क्यूरी लिख दी है, वही पोस्ट विद कमेंट्स वेयर id इज ग्रेटर देन 1 गेट, इसको गेट कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट क्यूरी लॉग। हमने क्यूरी लॉग जो है वो प्रिंट कर दिया है। तो आप ब्राउजर में आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्यूरी जो है वो हमें रिटर्न हो रही है। यहाँ पे ये हमें पैरामीटर भी बता रहा है कि आपने यहाँ पर कौन सा पैरामीटर पास किया है। लेट्स से हम इस 1 की जगह 10 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वैल्यू जो हमने यहाँ पास की है वो 10 है। इसमें एक और तरीका जो सबसे बेहतरीन है, जो लारावेल 8 में जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, dd लिख दें। ये सारी मेरी क्यूरी विद रिलेशन और वेयर कंडीशन। तो नॉर्मली हम यहाँ पे रिकॉर्ड फेच करने के लिए गेट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dd करेंगे डंप एंड डाई। तो ये क्या करेगा, हमें देखें ये क्यूरी इसने रिटर्न कर दी और जो हम कंडीशन पास कर रहे हैं वेयर की, वो कंडीशन जो है उसने रिटर्न हमें कर दी। इसमें जो एक और मेथड है, आप क्या करें, ये मैंने अपनी क्यूरी जो है वो कॉल कर ली विद रिलेशन। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड जो है वो डंप कर रहा हूँ और मैं अपने राउट्स की फाइल में आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, db listen, यानी यहाँ पे जितने भी डेटाबेस की क्यूरी हैं उनको मैं लिसन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी भी मुझे प्रिंट कर दो और जितनी भी बाइंडिंग्स हैं, बाइंडिंग से मुराद यानी कंडीशन में जितनी भी वैल्यूज पास हो रही हैं वो भी मुझे प्रिंट कर दो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये क्यूरी को लिसन करेगा। जहाँ कहीं भी क्यूरी पास होगी, जितनी टाइम भी पास होगी उतने टाइम जो है ये रिटर्न मुझे कर देगा। तो यहाँ पे ये मैंने क्यूरी लिख ली है, ये रिकॉर्ड को डंप कर रहा हूँ। तो आइए, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं उस क्यूरी के, ठीक है। और ये जो है क्यूरी आ रही है पूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर id दिस, ठीक है, db सेलेक्ट, ठीक है, वेयर कमेंट्स, ये सब क्यूरी है। ये आप देख सकते हैं इसमें ये सब क्यूरी रिलेशन ये वो वाली है और ये रिलेशन की क्यूरी हो गई। और उनमें जो फिर पैरामीटर पास हो रहे हैं वो पैरामीटर जो है ये रिटर्न कर रहा है। ये पहले 1 जो है, लेट्स से मैं इस 1 की जगह मैं इसको 10 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 10 हो गया। कमेंट्स का रिकॉर्ड उसे नहीं मिला, उससे मुझे कमेंट्स की क्यूरी जो है वो रिटर्न नहीं की। लेट्स से इसको मैं 5 करता हूँ, अगर तो ये वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा तो इसकी क्यूरी भी रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे भी कोई नहीं है, इससे 2 कर देते हैं। ये देखें ये मेरी पहली क्यूरी हो जाएगी। ये जो क्यूरी है ये दूसरी क्यूरी है जो उसमें मैंने रिलेशन कॉल की है। पोस्ट की कमेंट्स भी मैं देखना चाह रहा हूँ तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे कमेंट्स में लिखा हुआ है। तो वो क्यूरी भी यहाँ पे कॉल हो गई और उसमें जो पैरामीटर पास हो रहे हैं ये इन एक्चुअल यहाँ पे पोस्ट की आईडी है। तो इस तरह ये मेरी रिलेशन भी कॉल हो गई और ये एक्चुअल क्यूरी है वो भी कॉल हो गई और उसके पैरामीटर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं एक और क्यूरी भी यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, लेट्स से कमेंट्स के नाम से, ठीक हो गया ऑल।
और इन कमेंट्स को मैं रिटर्न नहीं कर रहा, इन पोस्ट को भी जो है मैंने कमेंट कर दिया है। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड में रिटर्न नहीं कर रहा, ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होंगे, जस्ट मैं आपको उनकी क्यूरीज जो है शो करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ ब्राउज़र में हम ऐड कर देते हैं कि लाइन ब्रेक भी हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये पहली क्यूरी और उसका पैरामीटर सेकेंड, ये वो रिलेशन का रिकॉर्ड, रिलेशन थर्ड, जैसे कि मैंने सारे कमेंट्स जो है रिटर्न किए हैं, तो वो कमेंट्स की जो क्यूरी है वो भी कॉल हो गई है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर ID ग्रेटर देन 10 और फिर जो है रिकॉर्ड को अपडेट कर लें, तो देखिए ये क्यूरी जो है यहाँ पे मेरी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये क्यूरी मेरी चेंज हो गई है, वेयर कंडीशन आ गई है और उसमें जो पैरामीटर जो पास हो रहा है वो 10 है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी लारावेल की क्यूरीज को जो है डिबग कर सकते हैं।